चलो भाई देखो, जो चैप्टर अपन लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज की डेट में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप प्री लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया लगभग औसत, तो 4 नंबर हो गए। और अगर आप मेन का एग्ज़ाम देते हो तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको अपन लोग ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे आपने पिछला चैप्टर पढ़ा ना, कि जब स्टार्टिंग करी थी तो समझ में आ रहा था कि पता नहीं क्या क्या आएगा, और फिर अपन जब लास्ट में आ गए तो अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली और CGL मेंस तक के क्वेश्चन अपन लोगों ने करने लगे। ऐसा ही इस चैप्टर के साथ अपन को करना है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक अपन लोग इसको ले जाएंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लॉग। शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्लॉग। स्लॉजिज्म इसका पूरा नाम है, कई लोग स्लॉगिज्म कहते हैं। हिंदी में कहलाता है न्याय निगमन। क्या कहलाता है? न्याय निगमन। तो हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। स्लॉग, स्लॉगिज्म, स्लॉजिज्म, इससे अपन को पढ़ना है। अब इसमें होता क्या क्या है? कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं? चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे ही पढ़ चुके हैं? ठीक, अब आप लोग जो कुछ पढ़ चुके हो पहले, आप लोगों को इसको सॉल्व करने का भी कुछ तरीका आता होगा। कैसे करते थे आप? वेन डायग्राम से करते थे? चलो 150 से करते थे, कुछ लोग वेन डायग्राम से करते थे। तो अपन लोग सारी चीज़ें लेके चलेंगे और लास्ट में फाइनल अपन को ऐसा करना है चैप्टर कि हमें सारी चीज़ें आती। ठीक, तो भैया इस चैप्टर में क्या होता है, जैसा पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, स्टेटमेंट होते थे, ठीक, और कंक्लूजन होते थे। तो वो चीज़ इसमें भी होगी। ठीक भाई, क्या क्या चीज़ें होंगी? एक होगा स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे, और एक होगा कंक्लूजन, उसको ऐसे लिख देंगे। इसको कहते हैं कथन। इसको क्या कहते हैं? कथन। इसको कहते हैं निष्कर्ष। ठीक, स्टार्टिंग अपन लोग करेंगे जब अपन को एक कथन दिया होगा, फिर धीमे धीमे अपन बढ़ते जाएंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले अपन लोग कथन से स्टार्ट करेंगे इसको, कि कथन और निष्कर्ष। तो बात आएगी कि कथन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, पहले इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। लिखो, आप लोग भी इतना नोट कर लो पहले। बैठ गए? ठीक भाई, चल अब देखिए, बात आएगी कि स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। फिर अपन लोग ये पढ़ेंगे जो कंक्लूजन है वो कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो आपके होते हैं, बताओ भाई, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई, कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं? थोड़ा रिवाइज करते चलें आप लोगों का। 2 प्रकार के स्टेटमेंट आपको इसमें मिलेंगे। एक मिलेगा यूनिवर्सल और दूसरा मिलेगा पर्टिकुलर। ठीक है, चलो भाई देखो, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपके 2 टाइप के हो गए। एक होगा यूनिवर्सल, बना लो आप लोग भी ऐसे। एक हो गया आपका यूनिवर्सल, और एक हो गया पर्टिकुलर। ठीक, अब उदाहरण ले लें कुछ तो समझ में आएगा। लिखो एक उदाहरण। जैसे हम आपसे कहते हैं ऑल मैंगोज आर रेड।
ठीक, ऑल मैंगोज आर रेड। अब इस बारे में परेशान नहीं होना, कहने लगे आपने कह दिया आम लाल होती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ग्रामर की गलती नहीं देखना, आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यहाँ पर आर आएगा कि इज आएगा कि एम आएगा, ये नहीं देखना। आम लाल काले पीले नीले कुछ भी हो सकते हैं, और आम ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो आपको दिया गया आपको बस वो देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक, तो आपसे हमने कह दिया ऑल मैंगोज आर रेड, तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल। लिख लो भाई, ये कैसा स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल है। भाई यूनिवर्सल किसको कहते हैं? सभी आम लाल हैं, सभी आम लाल हैं। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे आप? सभी आम लाल हैं। सभी के बारे में जानकारी दे दी ना, बताओ कुछ बचा आपके पास? 100% के बारे में जानकारी दे दी। तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है वो आपको 100% जानकारी देता है। वो आपको क्या देता है? 100% जानकारी देता है। ये सब हमको कुछ लिखना विखना नहीं पड़ेगा पेपर में, हमारे सामने स्टेटमेंट आएगा, उसके कंक्लूजन आएंगे और हम आंसर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे हम पहचानना तो सीख जाएं। जब हम पहचानना सीखेंगे उसके बाद हम 2 रूल सीखेंगे और उसके बाद सीधे सवालों पे चलेंगे। ओके, तो भाई सबसे पहली बात, सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा यूनिवर्सल, दूसरा होगा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल कैसा होता है? सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ऑल मैंगोज आर रेड, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ले कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी की बात हो गई ना, सभी, ऑल। जब हम सभी की बात कर लेंगे तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नोट करो इसको, जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना भैया। ठीक, अब एक दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मान लीजिए हम ऐसा लिख देते, सम मैंगोज आर ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ आम काले हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, कुछ आम काले हैं। तो क्या सबके बारे में जानकारी है? नहीं, ये कुछ लोगों के बारे में जानकारी है, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो ये कैसा सेंटेंस है? पर्टिकुलर सेंटेंस है। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गए। ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, नोट कर लीजिए, दोनों लिखते चलेंगे। अब इसमें 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक, तो देखो इसका पॉजिटिव कैसा होता है भाई, और इसका नेगेटिव कैसा होता है। इसका पॉजिटिव कैसा होता है और नेगेटिव कैसा होता है। हम लिख दें ऑल मैंगोज आर रेड, ऑल मैंगोज आर रेड। ये आपका एक पॉजिटिव यूनिवर्सल सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। और हम लिख दें नो मैंगो आर रेड, कोई आम लाल नहीं है। तो भी तो हमने सबके बारे में जानकारी दे दी। बताओ, हमने कोई छोड़ा क्या? हमने कहा कोई आम लाल नहीं है, तो भी हमने सबके बारे में जानकारी दे दी। ये भी 100% जानकारी दे रहा है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस नेगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है तो यूनिवर्सल पर नेगेटिव है। ठीक, तो जब हम यहां पर ऑल से लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जब हम इसे नो से लिखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई, नोट कर लीजिए। ठीक, अब उस पे आ जाओ, पर्टिकुलर केस में कैसे होगा। तो हमने ये बताया आपसे, सम मैंगोज आर ब्लैक, सम मैंगोज आर ब्लैक, कुछ आम काले हैं। ये कैसा सेंटेंस है?
क्या सबके बारे में जानकारी है? नो। कुछ चीजों के बारे में जानकारी है तो पर्टिकुलर सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है। यहीं पर हम एक लाइन लिख दें, सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। अब ये कैसा सेंटेंस है? आपको सबके बारे में जानकारी मिल रही है? नहीं, थोड़ी सी चीजों के बारे में मिल रही है, लेकिन नेगेटिव जानकारी है कि कुछ आम काले नहीं हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये पर्टिकुलर सेंटेंस हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ। तो भाई यहां पर पहचान क्या बनी? जब हम लिखेंगे सम तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जब हम लिख देंगे सम नॉट तो ये हो जाएगा नेगेटिव। नोट करिए इसको। ठीक, एक छोटी सी चीज और समझ लें, जब आपको 100% चीजों के बारे में जानकारी मिले तो वो हो जाता है यूनिवर्सल, और अगर 100 से थोड़ी भी कम हो तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। 100% जानकारी यूनिवर्सल और 100% से क्या कम, 100% से कम जानकारी मिले तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर। नोट कर लीजिए इस बात को और फिर आगे चलते हैं। इतनी बात में कुछ पूछना है आपको? कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो पहली बार चैप्टर देख रहे हैं, तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? चलें आगे फिर। चलिए, ये तो हो गए किसके टाइप? स्टेटमेंट के टाइप। अब आते हैं हम किस पे? कंक्लूजन पे। जो कंक्लूजन होते हैं उसमें आपको तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी। 100% ट्रू, ठीक, पॉसिबिलिटी, और 100% फॉल्स। तीन प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे हम आपसे कहें आप अभी 1 महीने बाद कांस्टेबल का पेपर दोगे, तो ये बात 100% सही हो सकती है, ठीक। इस बात की संभावना भी हो सकती है कि आप दोगे, और ये गलत भी हो सकती है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? तो जो भी कंक्लूजन होगा वो 100% ट्रू होगा, 100% फॉल्स होगा, या पॉसिबिलिटी की लाइन में आएगा। नोट कर लें, ठीक। 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके आगे की बात करते हैं आपसे। देखिए,
देखिए, चलिए लिखिए कंक्लूजन कैसे हो सकते हैं। लिखिए ऑल ए आर बी, पहले इंग्लिश में बता दे रहे फिर हिंदी में बताएंगे। नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक, दो और आएंगे जो बैंक में ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को और लिख लें। ओनली ए इज बी, और ओनली ए फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसका दूसरा तरीका एक और होता है, ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। ये जब आप आगे क्लासें हम आपको पढ़ाएंगे एडवांस लेवल पे तब ले जाएंगे इनमें। ठीक है, तो अभी आप ये चार नोट कर लें, 1 2 3 4, लिखिए इसको। ठीक है, ऐसा कुछ आपके सामने बनेगा। अब आते हैं रूल पे इसके। ठीक, वैसे देखो जनरली जो इसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो वेन डायग्राम से करे जाते हैं। ठीक, लेकिन वेन डायग्राम आप क्या बिना कॉपी पे बनाए बता सकते हो? ठीक, तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि आप सवाल देख के आंसर बता दो। तो हम लोग दो रूल पढ़ेंगे और उसके हिसाब से सवाल करेंगे। पहला रूल आप याद कर लीजिए, पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा। अगर जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो जो आपका कंक्लूजन है वो पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक, पहला रूल। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा। ये पहला रूल है, नोट कर लें, लिख लें। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही बनेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है भाई। अब बात आ जाती है वैल्यू की। तो जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये वाला रूल सबने लिख लिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव ही बनेगा। अब हम आपको दूसरा रूल बता रहे हैं, लेकिन दूसरा रूल बताने से पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वैल्यू के बारे में बात हो जाए। ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? बताएं। पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, ये कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये यूनिवर्सल है कि नहीं है? यूनिवर्सल है।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब सभी के बारे में बात होगी, ऑल की बात होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 100। उसकी वैल्यू क्या होगी? 100। ठीक, ये बात समझ में आ गई? बस ये बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, बस इसी सवाल होने। यहां पर कहा गया नो इज ए बी, पहले इसकी बात कर ले। पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑल वाला सेंटेंस है, तो यहां पर ऑल जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। और पीछे जो चीज लिखी होती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव सेंटेंस में 50। ये आप नोट कर लें। ठीक, ऑल वाला सेंटेंस होगा, ऑल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 100। जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल रही हो, पूरी 100%, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 100। और जो पीछे पॉजिटिव में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू होती है 50। लिख लीजिए इस लाइन को और वैल्यू लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक, अब यहां आइए दूसरे सेंटेंस पे। ये दूसरा सेंटेंस आपका क्या यूनिवर्सल सेंटेंस है कि नहीं है? पूरी जानकारी दे रहा है ना। नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो जो नो है वो 100% जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा? बताओ भाई, अंदर से आवाज आएगी आपके, दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर तुम्हें कह रहा है कि नहीं दे रहा तो तुम नहीं मानना, जो तुम्हें लगे वही मानना है बस तुम्हें। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। यहां ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, सेब, कुछ भी। ए और बी हमने लिख दिया, अब इनके बीच में कुछ भी सेट हो जाएगा। ए को आप सेब मान लो, अभी हम एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नो ए इज बी, ए क्या हो सकता है? यहां पे कैट लिख दो। नो कैट इज बी का मतलब डॉग, नो कैट इज डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। नो का मतलब क्या हुआ? कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी। 100% जानकारी मिल गई ना। तो यहां पर आपको वैल्यू क्या लग रही? क्या दोगे? 100 दोगे। यहां पर वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। अब इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव वाले में कितनी होती थी? लेकिन नेगेटिव वाले में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ये आपको याद रखना, नोट कर लो, इसको लिख लेना। ठीक, अब पर्टिकुलर सेंटेंस पे आ जाओ। सम ए आर बी, पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ के बारे में जानकारी है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? 50। और यहां पर तो पॉजिटिव का ही ऑब्जेक्ट है, वैल्यू क्या होगी? 50। नेगेटिव पे आ जाओ, पहले क्या लिखा है? सम। सम का मतलब ही क्या होता है? कुछ। तो क्या 100 लिख सकते हैं? नो। यहां पर लिखोगे 50। नेगेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 100। लिख लो 100। ठीक, और इनके बारे में बात अपनी कब होगी? जब अपन एडवांस लेवल की क्लास में पढ़ेंगे तब। तो अभी हम इनको हटा दे रहे हैं, इनको अपन तब पढ़ेंगे। आपको यही कंक्लूजन मिलेंगे और फिर आप बताओगे सही या गलत है। ठीक है, तो भाई पहला नियम क्या था? सभी लोग बताएं। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, पहला नियम। दूसरा नियम वैल्यू पे आधारित है, तो हमने आपको वैल्यू बता दी। पॉजिटिव सेंटेंस जब यूनिवर्सल होता है, ऑल वाला होता है, तो यहां पर वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। जब ऑल वाला सेंटेंस, आपका नेगेटिव सेंस ले रहा हो, तो यहां पर वैल्यू 100, और नेगेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। ठीक, सम वाला सेंटेंस है 50, सम वाला सेंटेंस है 50, पॉजिटिव में ये भी 50, नेगेटिव में ये 100 हो जाएगा। ये बात आपको याद रहेगी, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लो, क्योंकि हम आपको दूसरा नियम बता रहे हैं। ठीक भाई, अगर आपके पास 100 हो तो आप 100 से 50 बना सकते हो। ठीक, लेकिन क्या आप 50 से 100 बना सकते हो? तो ये तो आप खुद ही जानते हो, यही दूसरा नियम है। अगर ऑल वाला सेंटेंस होगा तो उसका कंक्लूजन सम में हो सकता है, लेकिन सम वाला सेंटेंस होगा तो उसका कंक्लूजन ऑल में नहीं हो सकता है। बात आ रही समझ में? आप 100% वाली जो जानकारी है, 100 वाली वैल्यू से 50 वाला कंक्लूजन बन जाएगा।
लेकिन 50 वाली वैल्यू से 100 वाला कंक्लूजन नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? हम आपको 100 रुपये दें, आप उसमें से 50 रुपये हमें वापस कर सकते हो ना, 50 आप खर्चा कर दोगे, 50 वापस कर लोगे। लेकिन हम आपको 50 रुपये दें, 100 वापस करोगे क्या? ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यही होता तो फिर परेशानी किस बात की थी, 50 देते और 100 आ जाते, है ना? तो ऐसा नहीं होगा, ये आपको याद रखना। बस यही दो नियम है, इन्हीं को दिमाग में रखना है। अब अपन एक सवाल करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो कुछ आपने पढ़ा है 2 मिनट का समय दे रहा है, इसको पूरा देख लो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, पूछना है किसी को कुछ, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। नियम समझ में आ गए? नियम क्या है? पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। 100 वाले से 50 वाला बन जाएगा, 50 वाले से 100 वाला नहीं बनेगा। 100 किसको कहते हैं, 50 किसको कहते हैं? जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यूनिवर्सल होता है, तो यहां पर वैल्यू 100 होती है, यहां पर वैल्यू 50 होती है। यूनिवर्सल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, यहां वैल्यू 100 होती है, यहां भी वैल्यू 100 होती है। पर्टिकुलर सेंटेंस हो सम वाला, यहां पर वैल्यू 50 है, यहां पर वैल्यू 50 है पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाले में यहां पर वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव है तो यहां वैल्यू 100 होती है। अब आपको 100 और 50 भी पता लग गए, 100 से 50 बनेगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। बस इतनी सी बात याद करनी है, अब सवाल पे चलना। ओके, अच्छा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, बता सकते हो हिंदी में क्या लिखेंगे? सभी ए बी है। लिख लो इसको हिंदी में भी, सभी ए बी है। इसको क्या लिखोगे? कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। ये आपकी इसकी हिंदी हो गई। अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो आप हिंदी में समझ सकते हो। ठीक, वैसे इतनी इंग्लिश तो सबकी होगी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, बाकी हिंदी भी आप समझ सकते हो। चलें आगे। अब अपन लोग एक सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा अपन को। सवाल से सारे नियम, सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट वाला ले रहे हैं। ठीक, चलिए लिखिए, सभी आम सेब हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल। ऑल मैंगोज आर एप्पल। ठीक है भाई, सभी आम सेब हैं। चल, अब इसके कंक्लूजन देखिए आप। पहला, सम मैंगोज आर एप्पल। सम मैंगोज आर एप्पल। अब हम ऐसा शॉर्ट में लिख देंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। एम का मतलब मैंगो, ए का मतलब एप्पल। दूसरा, सम एप्पल आर मैंगो। तीसरा, ऑल एप्पल आर मैंगो। ठीक। चौथा, नो मैंगो इज एप्पल। पांचवा, सम मैंगो आर नॉट एप्पल। छठवां, नो एप्पल इज मैंगो। सातवां,
सम एप्पल आर नॉट मैंगो। ठीक है भाई, हमारा स्टेटमेंट क्या था? सभी आम सेव हैं। ठीक, यहां पर क्या हो गया? कुछ आम सेव हैं, कुछ सेव आम हैं, सभी सेव आम हैं, कोई आम सेव नहीं है। कुछ आम सेव नहीं है। कोई सेव आम नहीं है। कुछ सेव आम नहीं है। तो एक आपका स्टेटमेंट है और उसके बाद सारे के सारे आपके कंक्लूजन है। ठीक, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू दे दीजिए, फिर हम आपको चेक करा देंगे। करो। हाँ भाई, हो गया। देखिए, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, ये कैसा सेंटेंस है? ये 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 नो एम इज ए, नो मैंगो इज एप्पल। कैसा है? नो, नेगेटिव। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, ये भी नेगेटिव। नो एप्पल इज मैंगो, नेगेटिव। सम एप्पल आर नॉट मैंगो, ये भी नेगेटिव। तो ये नीचे वाले चार तो नेगेटिव हैं। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था वो कैसा था? बोलते जाना सब लोग, कैसा था? पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकता है क्या? तो नीचे वाले चार तो हमने एक साथ उड़ा दिए, रेटिंग की जरूरत ही नहीं। पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा ही नहीं, 150 का मतलब क्या रह गया? पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता ही नहीं। अब तुम इसमें 150 करते, फालतू में टाइम जाता ना। तो पहले देखो पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आ जाओ वैल्यू पे। अब वैल्यू देखो, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो भैया यहां पर वैल्यू कितनी है और यहां कितनी है? 50। सम मैंगोज 50, पॉजिटिव सेंटेंस 50, पॉजिटिव सेंटेंस 50 और ये भी 50। ठीक है भैया, अब वैल्यू भी हो गई। ठीक,
हमने आपको क्या सिखाया था, पॉजिटिव से, अच्छा ये भी बचा है, ऑल 100 और यहां पर क्या होगा 50 होगा ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑल वाला सेंटेंस है, तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू पीछे 50 रहती है पॉजिटिव वाले में, याद है ना। अब वैल्यू हो गई, अब हमने आपको क्या सिखाया था, 100 से 50 तो बन सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बन सकता। 100 से 50 तो बन सकता है, पर 50 से 100 नहीं बन सकता। आप कहोगे इसका मतलब क्या, 100 से 50 बन सकता है। यहां मैंगो की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो किसी भी सेंटेंस में वैल्यू 100 तक हो सकती है, 100 है ना, तो 50 भी हो सकती, 100 भी हो सकती। एप्पल की वैल्यू कितनी है, 50, एप्पल की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, अगर 100 दिख जाए तो गलत है। तो यहां कितनी है वैल्यू, ये क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया गलत। अब सम मैंगोज आर एप्पल, मैंगो की वैल्यू 50, 100 से 50 हो सकता है, एप्पल 50, 50 से 50 है ही, तो ये कैसा है, सही है। सम एप्पल्स आर मैंगो, ये कितना है 50, 100 से 50 हो सकता है, 50 से 50, 100 से 50 हो सकता है, 50 से 50 हो सकता है, तो ये कैसा है, सही। आ गई बात समझ में, कैसे करते हैं, नोट करो, नोट करो भाई इसको। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अभी बिल्कुल अपन बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर होगा। अब आपके पास स्टेटमेंट है, लिखिए। अब जो आपका स्टेटमेंट है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है भाई, ये आपका स्टेटमेंट है। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। पहला, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग। दूसरा, ऑल कैट्स आर डॉग। तीसरा, ऑल डॉग्स आर कैट। चौथा, नो डॉग इज कैट। पांचवा, नो कैट इज डॉग। छठवां, सम डॉग आर नॉट कैट। सातवां, सम कैट आर नॉट डॉग। ठीक है भाई, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये आपका स्टेटमेंट था। पहला कंक्लूजन, सम कैट्स आर डॉग, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ भैया। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, नो डॉग्स इज कैट, कोई कुत्ता बिल्ली
नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। ठीक है भाई, हो गया बिल्ली कुत्ता। चलो, इन वाले सेंटेंसों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। कभी कभी वाक्य ऐसे होते हैं जो 100% सच हो सकते हैं, कभी कभी वाक्य ऐसे होते हैं जैसे 100% सच नहीं हो सकते, ठीक। जैसे सभी लड़के स्मार्ट होते हैं, कैसा वाक्य है? 100% सच है ठीक। चलो छोड़ो, इधर आ जाओ। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ये कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? एक तरीका क्या है, तरीका पकड़ना है। ये सब आपको लिखा मिलेगा, ये तो फालतू की एक्सरसाइज थी, अभी हम आपको शुरू में बता रहे हैं, तो सब हम हिंदी विंदी सब लिख रहे हैं। बाकी शीट आपके पास पहुंच चुकी है, कल आप आओगे तो सबके पास प्रिंट होगा। आज हम चेक नहीं कर रहे, कल जरूर चेक करेंगे, ठीक। आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ टिक करना है, बात खत्म, ठीक है ना। और वो आंसर भी को लगा हुआ मिल जाए, तो आपको समझना है, जैसे पिछले चैप्टर में समझा था कि वही सही क्यों है, डिस्कशन होगा उस पर, ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। चलो सब लोग बताते चलेंगे कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है सेंटेंस, ओके। अब ये वाले कैसे हैं, सम कैट्स आर डॉग, पॉजिटिव। ऑल कैट्स आर डॉग, पॉजिटिव। ऑल डॉग्स आर कैट, पॉजिटिव। नो डॉग इज कैट, नेगेटिव। नो कैट इज डॉग, नेगेटिव। सम डॉग्स आर नॉट कैट, नेगेटिव। सम कैट्स आर नॉट डॉग, नेगेटिव। तो भैया आधी कहानी तो यही निपट गई, पॉजिटिव से नेगेटिव कभी बनता नहीं है, तो इन चारों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना, कहानी खत्म हो गई, ठीक। अब 150 पे आ जाओ। भैया ये सेंटेंस क्या पूरी जानकारी दे रहा है? कम दे रहा है ना, कम जानकारी दे रहा है। पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया आपका और पॉजिटिव वाला हो गया। पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब 50 और 50। तो भैया कुत्ते की वैल्यू भी 50 और बिल्ली की वैल्यू भी 50, ठीक। यहां पर आ जाओ, 50 50, ऑल 100 50, ऑल 100 50। तो भैया बिल्ली तो 50 थी, 100 कैसे हो गई? बिल्ली कितनी थी? 100 कैसे हो गई? कहानी गड़बड़ हो गई, सिर्फ हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुई आपको? बस यही आपको सीखना है, यही आपको सीखना, ठीक है। एक बार देख लें, कोई दिक्कत हो पूछें, फिर आगे चलें। सब आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं, सब कुछ बताएंगे आपको। इसकी हम आपकी 10 क्लासें लेंगे। ये रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है, आप समझ लो, ठीक है। हम बड़े आराम से आपको पढ़ाएंगे, और जितना पढ़ाएं उसमें कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लेना। अभी आपको पॉसिबिलिटी भी समझ में आएगी। आपने देखा था जब आपने इनइक्वालिटी पढ़ी थी तो उसमें बीच में कितने टाइप बदल गए थे। पहले अपन लोग आइदर और नहीं देखते थे, अपन कहते थे ये भी गलत ये भी गलत, आगे बढ़ जाते थे। फिर हम कहने लगे अरे यार 2 सेंटेंस मिल जाए तो आइदर और वाला देखने लगना, पॉसिबिलिटी तो है। ऐसे ही अभी इसमें भी आएगा। तो जितना पढ़ाएं वो आपको पच जाना चाहिए। आप इसमें बताओ कोई दिक्कत हो, बस आप समझ लो, बस यही क्वेश्चन आना है। आज पेपर होगा तो यही आएगा, कल होगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, परसों और ज्यादा आएगा। जब हम आपसे कह दें खत्म, फिर अगर कुछ बचे तो आप बता देना, ठीक है। अभी हम क्या बीच में तुम्हें सब कुछ जोड़ेंगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे। आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना चैप्टर जी? अच्छा, वेन डायग्राम वाला आपने पढ़ा है। क्या हो गया? आप लोगों से कुछ पूछें? पूछ लें, अभी पूछते हैं भाई।
चलिए बताइए, चैप्टर का नाम क्या है? इसमें अपन लोग पढ़ते हैं कथन और निष्कर्ष। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल किसको कहते हैं? अभी हमने सिर्फ एक शब्द के बारे में आपसे बात करी है, ऑल। ठीक है, कल हम आपको ये बताएंगे कि ऑल के अलावा और कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले आके यही पूछिएगा हमसे। ठीक है, अभी हमने देखो, अभी आप सिर्फ एक चीज पे टिके हो, ऑल। अब ऑल के अलावा तुम्हें और कुछ दिख गया तो तुम परेशान हो जाओगे कि सर ने तो ऑल बताया था। तो हम इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि तुम्हें उसका मतलब समझना है। क्या सबके बारे में जानकारी मिल रही है? हम ऑल की जगह एवरी लिख दें तो, है ना? तो ये बात भी अपन को करनी है। अभी कल आती था, सबसे पहली बात यही होगी कि ऑल के अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं। अब इधर क्या लिखा था? सम लिखा था। पर्टिकुलर केस में अभी अपन ने सिर्फ सम यूज किया। सम के अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो आप लोग भी ढूंढ के आना, देखें आप लोग ढूंढ पाते हो कि नहीं, हम तो आपको बताएंगे। तो भाई जो स्टेटमेंट है वो दो प्रकार का है, एक है यूनिवर्सल, दूसरा है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल से 100% जानकारी मिलती है और 100% से जरा सी भी कम मिलेगी तो वो पर्टिकुलर होगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। ठीक, इसके अलावा फिर हम आ गए थे किस पे? एक नियम हमको याद रखना है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा। 100 वाली वैल्यू से 50 की वैल्यू तो बन सकती है, मतलब 100% वाला स्टेटमेंट हो तो 50 वाला कंक्लूजन बन जाएगा, लेकिन 50% वाला स्टेटमेंट हो 100% वाला कंक्लूजन नहीं बनेगा। 100 और 50 ये वैल्यू कैसे देते हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो, ध्यान से सोचना, अपने मन में सोचना। यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, बताओ भैया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैल्यू। सब्जेक्ट मतलब पहले वाला, कितनी? पीछे वाला। यूनिवर्सल सेंटेंस नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 50, नेगेटिव में 50। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट तो 50 होता ही नहीं है, 100 ही होता है। ठीक, पर्टिकुलर केस पॉजिटिव, सब्जेक्ट 50 और पीछे भी 50, और नेगेटिव 50 और 100, बस यही है। ओके, याद रहेगा। और कुछ बताए थे तो वो एडवांस क्लास में पढ़ेंगे अपन, वो अभी यहाँ पे बता के हम आपको कंफ्यूज नहीं कर पाए। क्लियर है? आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? देखिए, अभी अपन ने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ा है और कंक्लूजन तो हमने 7 बता दिया आपको। ठीक है, पेपर में 2 स्टेटमेंट वाला आ सकता है, 3 स्टेटमेंट वाला आ सकता है, 4 स्टेटमेंट वाला आ सकता है। ठीक, कंक्लूजन 2, 3, 4 तक हो सकते हैं। ये तो हमने बना दिए थे, इससे आप समझ जाओ। इससे ज़्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ भी लिया जाएगा तो आप क्या डर जाओगे? आपने तो पहली बार में 7 वाला निपटा दिया है। ठीक है, तो कल इस क्लास को रिवाइज करके जरूर आइएगा, जो कुछ आपने कॉपी में लिखा है, क्योंकि कल की क्लास तभी आपकी समझ में आएगी, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा। ओके।